24 घंटे के दौरान ही वो ये बात करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके गणेश गोदियाल को जिताएंगे और 24 घंटे के अंदर ही अंदर वो बीजेपी में ज्वाइन होकर कहते हैं कि वो दिन रात मेहनत करके अब बीजेपी को जिताएंगे। सारे लोग समझ लीजिएगा, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, परंतु चुनाव जिता करके रहेंगे। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही जो उन्होंने पलटी मारी है वो किसी का भी भरोसा तोड़ने के लिए काफी है। इसीलिए भाई एक बात मान लो कि नेता किसी का नहीं होता है। ये तस्वीरें 24 घंटे से भी पहले की है, जब राजेंद्र भंडारी गणेश गोदियाल के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के लिए, और वही कपड़े पहने जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते हुए पहने थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सीधे वहीं से उठकर सीधा दिल्ली पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के बाद और बीजेपी ज्वाइन कर ली है उन्होंने। आप 16 मार्च के दिन राजेंद्र भंडारी का ये बयान सुनिए, जिसमें वो गणेश गोदियाल के साथ प्रचार के दौरान कहते हैं कि उनके बीजेपी में जाने की जो खबरें हैं वो सारी अफवाहें हैं और वो जब तक राजनीति में है वो कांग्रेस का दामन थाम के ही रहेंगे। गोदियाल जी, बातें तो लोग बहुत करते रहते हैं। आजकल अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी फिर राजू भंडारी जाएगा, ये चलता रहता है। अफवाहें हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बताना देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। भाजपा बड़ी बड़ी बातें कर रही है देश में, पर इलेक्ट्रल बॉन्ड का आप लोगों ने सबने देख लिया है, कितना चंदा और कहां कहां से चंदा खाया है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जिस पाकिस्तान के डेली खिलाफ बोल रहे हैं उस पाकिस्तान से जो है चंदा लिया गया है, उस पाकिस्तान सरकार से चंदा लिया गया है। तो आप इनकी कथनी और करनी इनका चेहरा, चाल चरित्र और चेहरे की क्या बात कर सकते हैं। इसलिए ये केवल बोलने वाले लोग हैं, ये धरातल पे कुछ करने वाले लोग नहीं है। ये वाला बयान देने के बाद राजेंद्र भंडारी 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी में ज्वाइन करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूँ। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। कुछ घंटे पहले जो पार्टी उनकी नजर में पाकिस्तान से चंदा ले रही थी, वही पार्टी अब राष्ट्र के हित के लिए काम कर रही है, वही पार्टी अब गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, इसीलिए वो उस पार्टी में शामिल हुए हैं। राजेंद्र भंडारी को अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राजेंद्र भंडारी जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि वो दिन रात मेहनत करके, 24 घंटे पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये 24 घंटे पहले, 24 घंटे के दौरान ही वो ये बात करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके गणेश गोदियाल को जिताएंगे और 24 घंटे के अंदर ही अंदर वो बीजेपी में ज्वाइन होकर कहते हैं कि वो दिन रात मेहनत करके अब बीजेपी को जिताएंगे। बहुत तकलीफ है, बहुत और ये लड़ाई अंदर और बाहर की भी है। कोई दिल्ली में रहता है, कोई गढ़वाल में रहता है, इसकी भी बहुत बड़ी लड़ाई है और केवल चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे आदरणीय अनिल बलूनी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, विश्वास दिलाता हूँ कि रात दिन काम करूंगा और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को पौड़ी लोकसभा में टिकट दिया गया है। सारे लोग समझ लीजिएगा, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, परंतु चुनाव जिता करके रहेंगे। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की मजबूत के लिए काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भाजपा के लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है, पानी की तरह पैसा बहाया है, बहुत पानी की तरह बहा रहे हैं, क्योंकि लूट का पैसा है, चोरी का पैसा है, पूरे देश को लूट करके पैसा लाया हुआ है और आज वो पैसा चुनाव में बाहर आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूँ।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सदी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूँ। आज आप देख लीजिएगा ना, हमारे यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो है, महंगाई के नाम पर आसमान छू रही है, बेरोजगारी चप्पे चप्पे में खड़ी हो रही है। बेटा जो है MSc BSc फोर फुसलास करके घूम रहा है और बाप जो है बीजेपी का झंडा लेकर के दौड़ रहा है। वैसे अब थोड़ा सीरियस नोट पर बात करते हैं। ये मसला सिर्फ राजेंद्र भंडारी के साथ ही नहीं है, बल्कि देश के हर नेता का भी यही हाल है। जो नेता कुछ समय पहले मोदी को बुरा भला कहता है, वही नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है, और जो नेता कुछ समय पहले राहुल गांधी को बुरा भला कहता है, वो कांग्रेस में शामिल हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि नेता किसी का नहीं होता। वैसे राजेंद्र भंडारी की अगर बात करें तो राजेंद्र भंडारी जैसे नेता उत्तराखंड में कम ही देखने को मिलते हैं। अपने धाकड़ अंदाज के लिए जाने जाने वाले राजेंद्र भंडारी डटकर अपने विरोधियों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं। अब उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो 24 घंटे के अंदर ही पलट गए, ये तो वो ही जाने। लेकिन दिल से कहूँ तो राजेंद्र भंडारी पर यह सूट नहीं किया, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई और नेता होता तो शायद दिल मान जाता कि हाँ, ये नेता ऐसा कर सकता है। लेकिन राजेंद्र भंडारी वो जनता को और अपनी पार्टी को धोखे में रखेंगे, ये सोचा नहीं था मैंने। वैसे हो ये भी सकता है कि कांग्रेस की भी कुछ गलती रही हो, जिस वजह से राजेंद्र भंडारी ने पार्टी छोड़ी हो। लेकिन गणेश गोदियाल की रैली के दौरान जिस तरह से भाषण उन्होंने दिया और 24 घंटे के अंदर ही पलटी मार दी, बिल्कुल विपरीत भाषण दिया बीजेपी का जब ज्वाइन की थी उन्होंने। अब आप ही सोचिए कैसे वो अपनी जो विश्वसनीयता है, कैसे लोग उन पर विश्वास कर पाएंगे, कैसे वो अपना विश्वास लोगों पर कायम रख पाएंगे। होता कोई छोटा मोटा नेता तो शायद कोई कुछ कहता भी नहीं, लेकिन ये राजेंद्र भंडारी हैं। राजू भंडारी तो अपने क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश में कद्दावर नेताओं में से एक थे। सच कहूँ तो राजेंद्र भंडारी ने अपनी विश्वसनीयता इस तरह के हरकत से, इस तरह के पलटी मारी से खो दी है, कहीं ना कहीं खो दी है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इन नेताओं के इस तरीके से पलटी मारने के जो रिवाज रहा है राजनीति में, उस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स पर इस बारे में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम विकेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।